अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस दफ़ा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची ने अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो कि एनुअल 2022 इस दफ़ा जून से 18 जून से जो स्टार्ट हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के लिए ओसीआर या ओएमआर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बेसिस पे एक शीट इंट्रोड्यूस की है। इस शीट बेसिकली व्हाट डज ओएमआर मींस, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इस नई शीट इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है ताकि चेकिंग के अंदर जो टीचर्स की तरफ से एरर्स हो सकते हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। और ओएमआर ऑटोमेटिकली जितनी भी आप शीट सबमिट कर रहे होंगे तमाम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से चेक हो रही होंगी बाकायदा मार्क रीडर या रिकग्नाइजेशन मशीन के तौर पे। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस ओएमआर से रिलेटेड जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी हैं अपनी वेबसाइट पर इशू कर दी हैं। लेट्स मूव टूवर्ड दी बोर्ड इंटरमीडिएट वेबसाइट। इसकी वेबसाइट पे गए तो यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश की इंस्ट्रक्शन भी स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं, ठीक है, और उर्दू में इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस। और उर्दू के भाई स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर और एमसीक्यू को एम पर पुल नहीं किया तो उसकी शीट नहीं चेक की जाएगी। तो इसको किस तरह चेक करना है ये भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ब्लू और ब्लैक ही बॉल पेन यानी स्याह और नीला बॉल पेन या पॉइंटर यूज़ करना है। किसी किस्म का जेल पेन या फाउंटेन पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यानी इंक पेन यूज़ आप नहीं करेंगे, आप बॉल पेन यूज़ करेंगे, आप पॉइंटर यूज़ करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें तो बेहतर है। अच्छा, इसमें कुछ बबल्स होंगे, वो किस तरह फिल करेंगे अभी हम इसको सैम्पल में तौर पे कवर कर रहे होंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। आप यहाँ पे देखेंगे हमें जब ये अभी फिल करेंगे तो उसमें ये बबल्स किस तरीके से फिल करने हैं इनको भी हम शो कर रहे होंगे, डेटा किस तरीके से फिल करना है। अगेन बबल्स और मार्कर के लिए पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, पेंसिल शायद मशीन रीड ना करे, तो इसलिए बॉल पॉइंट या पॉइंटर ही यूज़ करना है। क्रॉस नहीं लगाना, टिक मार्क नहीं लगाना, ये इंस्ट्रक्शन गिवन है लेकिन मैं इसको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। किसी किस्म का वाइटनर या करेक्टर या रिमूवर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। ओएमआर शीट पर स्टूडेंट्स को अपना डेटा किस तरह फिल करना है, कोई रफ काम आपने उस शीट पर नहीं करना, शीट को फोल्ड नहीं करना, अननेसेसरी आंसर स्क्रिप्ट्स ओएमआर शीट पर किसी किस्म के एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं बनाने, सही है, निशानात लगाना अननेसेसरी शीट्स पर रॉन्ग भी है तो उस पर उसके अलावा नहीं कर, क्योंकि मशीन पे एरर वाली बात आ सकती है, वो आपकी पूरी शीट्स को डिस्कार्ड कर सकती है अगर आपने अननेसेसरी एक्स्ट्रा मार्किंग की हुई होगी। स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर और थ्योरी स्क्रिप्ट्स के नंबर किस तरह हमें शीट पर फिल करने ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अभी, ठीक है। और थ्योरी के लिए सेपरेट एनवेलप करना है, ओएमआर शीट के से सेपरेट चीज़ें यूज़ करनी होंगी, लेकिन खैर ये इन्विजिलेटर से रिलेटेड और सुपरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन। तो लेट्स मूव टूवर्ड सैम्पल। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने कवर कर ली। अब एग्ज़ाम डिटेल ओएमआर शीट में किस तरीके से करेंगे, स्टूडेंट्स का डेटा किस तरीके से फिल कर रहे होंगे हम, ठीक है। एमसीक्यूज़ किस तरीके से फिल करने हैं, और फाइनल सेक्शन बी और सी जो आप आंसर स्क्रिप्ट जवाबी कॉपी फिल कर रहे होंगे उसका फ्रंट पेज किस तरीके से फिल करना है ये हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले ओएमआर शीट पे जाने से पहले लेट्स, ये आपका सैम्पल एक एडमिट कार्ड है, मैंने अपने तौर पे एक डमी डेटा रखा हुआ है, रोल नंबर, आपका ग्रुप, स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर, और देखा जाए जिस कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है। देन आंसर, सिंपल आंसर स्क्रिप्ट्स का ये फ्रंट पेज, क्योंकि इसमें हमें कॉपी के नंबर्स की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, हमें रोल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलें मूव होते हैं कि ओ हमारी शीट किस तरीके से हमें फ़िल करनी है। तो ओ हमारी शीट फिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक चीज़ आ रही होगी, दिस वन, कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ग्रुप। अब ग्रुप आपका कौन सा है, ऑफ कोर्स अगर लेट्स से कॉमर्स, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग जो भी है, मैं सैम्पल डेटा कॉमर्स के पॉइंट ऑफ से फिल कर रहा हूँ तो ग्रुप कॉमर्स कर दिया। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन सा है, 18 जनवरी को बिजनेस मैथ में डेट शीट से वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स आई डू हैव द डेट शीट। 18 जून को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का पहला पेपर कॉमर्स वालों का बिजनेस मैथ्स का है, तो लेट्स उसी को फिल करते हैं। तो सब्जेक्ट बिजनेस मैथ, कोशिश कीजिएगा आप अपने सब्जेक्ट का पूरा नाम जो कि आपके एडमिट कार्ड में नज़र आ रहा होगा वो फिल करना है। फर्स्ट ईयर वाले पेपर 1 लिखते हैं, सेकंड ईयर वाले पेपर 2 लिखते हैं, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं वो डेट,
और वो डेट आपको प्रॉपरली फिल करने आनी चाहिए। सेंटर जहाँ पर है, लेट्स से मैं गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, जो भी आपका सेंटर है एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर लिखा हुआ होगा, सही है। एनुअल एग्जामिनेशन हैं, ऑफ कोर्स इस दफ़ा सप्ली नहीं करेगा, अगर कोई सप्ली दे रहा होगा तो सप्ली पे टिक करेगा। 2022 इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर सैंपल पे मौजूद है, तो जो ये आपके एडमिट कार्ड पे आपको नज़र आ रहा है, ये एडमिट कार्ड पे इनरोलमेंट नंबर, ये वाला नंबर आपने फिल करना है। यस, ओएमआर शीट के अंदर इनिशियली आपको डेटा इस तरीके से करना होगा, लेट्स से SBGL लेट देन SM, जो नंबर आपके पास आपके एडमिट कार्ड पे मौजूद होगा वो आपने फिल करना है, ठीक है। ये बेसिकली इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब रोल नंबर किस तरीके से OMRA शीट पे फिल करना है, दिस इज़ क्रूशल। वहाँ पे अगर गलती हो गई ना तो स्टिल कोई मसला नहीं है, बट आपका इनरोलमेंट नंबर क्लियर होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर आप रीडेबल होना चाहिए। लेकिन ये जो डिटेल है इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसको क्रिटिकली फिल करना देखेंगे। लेट्स से रोल नंबर है 192096, अगर आपका रोल नंबर, तो सबसे पहले ये तो आप इस तरीके से लिख देंगे 192 देन 096। नाउ केयरफुली देखिएगा, 1 इसको भी फिल करना है, 1 वाला सर्कल 1 के नीचे फिल करेंगे और ये पूरा फिल करना है, ठीक है। 9 पूरा फिल करना है उसी लाइन में वर्टिकली, बी केयरफुल अबाउट दिस लाइन। 2 पूरा फिल करना है, 0 पूरा फिल करना है। सिमिलरली अगेन 9 आ रहा है, 9 यहाँ पर फिल कर दिया, 9 जहाँ पर आता है, ठीक है, क्रॉस नहीं करना, फुल आपने करना है, ठीक है। इसी तरीके से 6 की बात करते हैं तो 6, इसमें आपसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिएगा, पहले एक छोटा सा डॉट लगा दीजिएगा, फिर इसके बाद अच्छा लेट्स से MCQs आपके पास आता है 12, तो मैं कहूँगा केयरफुली 1 पे हाफ किया और 2 पे हाफ किया। अब इसको सुकून से पूरा फिल कर दें, हाफ फिल नहीं करना, कोशिश करना है पूरा फिल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस सर्कल के ऊपर यूं कर दिया या टिक कर दिया तो दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। करेक्ट अप्रोच कि आप क्या करेंगे, फुल फिल कर रहे होंगे इस तरीके से। सिमिलरली आंसर स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, लेट्स अज्यूम आंसर स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही है एग्जाम्पल के तौर पे 1580927, तो 15809 एंड दिस 7, तो ये आपने इस तरीके से फिल करना है। कोशिश एक हाफ करने के बाद ये कहीं और ओवरलैप ना करे। ये ऑलमोस्ट देखिए, मशीन बिल्कुल थोड़ी बहुत रह जाएगा, ठीक है, मशीन 70-80% अगर फिल होगा तो करेगी, दूसरा ब्लैंक्स होने चाहिए। दूसरों पे ये टिक इस तरीके से ये लगाना भी रिस्की है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये फिल प्रॉपरली ठीक तरीके से हो, ठीक है, और सर्कल फील हो रहा हो। तो OMR की शीट में इस तरीके से फिल करना है। अच्छा, इसी तरीके से MCQs का पैटर्न भी साथ ही साथ देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम अब आपने अपने दोस्तों से ABC आंसर आगे पीछे आ गया या आपने खुद सॉल्व किया, आपको लग रहा है 1 का आंसर है B, 2 का आंसर है C, 3 का आंसर है C, 4 का आंसर है A और 5 का आंसर है A। तो अगेन जिस तरीके से वो फिल किए थे B, तो B फिल करेंगे, ठीक है, बिल फिल कर रहे होंगे। सर C है तो C फिल करेंगे, तो इसलिए आपके पास पॉइंटर होना चाहिए। फिर C फिल किया 3 में, ठीक है, देन A फिल कर दिया। अच्छा, अब मैं रॉन्ग तरीका, ये आपका करेक्ट तरीका कहलाएगा। कोशिश कीजिएगा ये फुल आप पूरा ब्लैंक कर दें। अगर किसी ने ये कर दिया गलत है, ठीक है, किसी ने अगर ये कर दिया ये भी गलत, रॉन्ग वेज है, ठीक है। अगर आपका A है और आपने दोनों में टिक कर दिया कि भाई गलती से मैंने ये कर दिया था, अब आप इस पे करने के बाद इसको फिल कर रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कंप्यूटर आपका पिक कर ले, बट ये रॉन्ग तरीका है। इससे चांसेस हैं कि आपका ACR का ये वाला MCQ रिजेक्ट हो जाए।
तो दिस वाज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड के OCR सेल कैसे फिल करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कवर कर लिया, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी। सेक्शन ए के अंदर आपकी एग्ज़ाम डिटेल किस तरीके से फिल करेंगे, ये आपकी डिटेल्स है, ये आप अपने तौर पे देख के जाइएगा। फिर इसके बाद अपने रोल नंबर, मोस्ट क्रूशियल थिंग इज़ योर दिस रोल नंबर, ये वाली चीज़, और MCQs का कोड। स्टिल आंसर स्क्रिप्ट में मसला नहीं है, ये मैंने रॉन्ग वाला तरीका बताया था, लेकिन ये और ये आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है। और देन इसके बाद हर आंसर एक एक मार्क्स के लिए जो आपके पास MCQs आ रहे होंगे उसके लिए किस तरीके से फिल करना है। दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच, आपको इस तरीके से फॉलो करना है। नाउ अब सेक्शन बी और सी के लिए आपको आंसर स्क्रिप्ट किस तरीके से फिल करनी है, एक सैम्पल एग्ज़ाम है, तो इस सैम्पल एग्ज़ाम शीट को किस तरीके से फिल करना है। लेट्स मूव टूवर्ड दिस सैम्पल एग्ज़ाम शीट। तो हम आ जाते हैं, यस हियर इट इज़। अब ये आपके सामने एक सैम्पल एग्ज़ाम शीट आपके सामने आ रही है, फ्रंट पेज सेक्शन ये बी और सी के लिए आपके पास ये जो कॉपी आ रही होगी। अब इस कॉपी को किस तरीके से फिल करना होगा, लेट्स चेक दिस। भाई अगर आप उर्दू में दे रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे रिमेंबर आपने ये उम्मीदवार का खाना नहीं फिल करना, ये फिल नहीं करना, ये बोर्ड वाले जो असेसमेंट के लिए आपका बी और सी सेंड कर रहे होंगे उसके लिए आ रहा होगा। लेट्स से आप उर्दू में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उर्दू लिख दिया, अगर इंग्लिश दे रहे हैं उर्दू आप यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं सर हम उर्दू में एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे, सही है, हम मैथ्स का पेपर है इंग्लिश में फ़िल कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश मीडियम वाली बात सही है, मैथ्स नॉर्मली इंग्लिश में दिया जा रहा होगा। HSC एनुअल पे टिक किया, 2022 आपने फिल किया, अपना रोल नंबर जो आपके पास एडमिट कार्ड पे मौजूद है वो आपने मेंशन कर दिया, आपका एनरोलमेंट नंबर जो आपके पास यहाँ पर अभी सैंपल के तौर पे अभी हमने देखा था वही SGB जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर यहाँ पर मौजूद होगा, वो वाला आपने एडमिट कार्ड नंबर यहाँ पर लिख दिया। लेट्स से SMGL दिस जो भी आपका नंबर है वो नंबर आपने एनरोलमेंट नंबर E0047 कोशिश कीजिएगा कि ये यहीं पर आ जाए। देन ग्रुप कॉमर्स है तो कॉमर्स, अगर मेडिकल है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग। इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिज़नेस मैथ का पेपर था तो ये 2 दफ़ा फिल करना है, बिज़नेस मैथ यहाँ भी लिखना है, अच्छा कॉमर्स यहाँ भी लिखना है, ठीक है, बिज़नेस मैथ्स यहाँ भी लिखना है। जो भी आपका मेडिकल अगर वाले हैं तो बॉटनी का पेन का पहला पेपर आ रहा है, बिज़नेस मैथ्स पेपर फर्स्ट ईयर वाले 1 लिखते हैं, सेकंड ईयर वाले 2 लिखते हैं। सेंटर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, डेट 18 जून 2022, बी कॉपी अगर अटैच है तो 18 जून 2022। यहाँ पर आपका सेंटर नाम, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज या कोई भी जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ा उसका पूरा नाम होगा, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो पूरा नाम आपने लिखना है। अगर बी के बी कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो अगर आपने लेट से 2 बी कॉपीज़ लिखी हैं तो 2 बी कॉपीज़ और उनके जो भी सीरियल नंबर होंगे वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है जितने हैं, अगर 2 फिल किए हैं तो दोनों के नंबर्स आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। रिमेंबर, ठीक है, यहाँ इनको एग्जामिनर को आपको यहाँ पर फिल स्टूडेंट को नहीं करना, सही है, यहाँ पर किसी किस्म की साइन स्टूडेंट की नहीं जा रही होगी, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ देखा जाए, ठीक है, तो क्या कहते हैं इन्विजिलेटर यहाँ पे साइन कर रहा होगा, जो भी इन्विजिलेटर होगा, ठीक है। ये आपने नॉट टू बी फिल बाय स्टूडेंट, नॉट टू बी फिल बाय स्टूडेंट, नॉट टू बी फिल बाय स्टूडेंट, नॉट टू बी फिल बाय स्टूडेंट ये फिल कर देते हैं, आपने नहीं करना, आपको अपनी अटेंडेंस फिल करनी है। यानी आपके सामने मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल लेकर आ जाता हूँ, ये देखें कुछ फिल किया हुआ आपके सामने आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन्विजिलेटर के दस्तखत आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी चीज़, ये जो आपकी अटेंडेंस शीट आ रही होगी, इस अटेंडेंस शीट में रिमेंबर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख रहे होंगे, ठीक है, ये फिल किया हुआ होगा, टीचर्स इन्विजिलेटर आपको अपने हिसाब से सेंटर की बेसिस पे फिल कर रहा होगा। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपने लिखना है। अब इनरोलमेंट नंबर ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोड लिखें कि कौन से कॉलेज के कोड्स वगैरह हैं, GPCC लिख देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने ये लिखने हैं नंबर यहाँ पर। फिर इसी तरीके से आप अपना नाम, साइन और एक कॉपी का सीरियल नंबर जो भी आपके पास कॉपी के अंदर नंबर मौजूद है, जैसे 105387 तो वो कॉपी का नंबर आपकी साइन सिर्फ यहाँ पे जा रही होगी, आपकी साइन कॉपी पर नहीं जा रही होगी। ये स्टूडेंट मेक श्योर कि वो यहाँ पर ये चीज़ अपनी अटेंडेंस सही से फिल करें।
तो यानी स्टूडेंट्स को अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगानी है, और हमारे शीट के लिए उसको किस तरीके से फिल करनी है ये हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। कि ये सैम्पल जो शीट्स हैं ये यहाँ पर आ रही होंगी कि ये अपने एग्ज़ाम रिलेटेड पर्टिकुलर्स, ये रोल नंबर, MCQ से के कोड से रिलेटेड पर्टिकुलर्स, ये फिल किस तरीके से करना है, और ये फ्रंट पेज किस तरीके से फिल करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक विथ योर एग्जामिनेशंस।